Hi everyone, this is Shri and you're watching Shri Talk. So guys, welcome to the video. And in this video, we're going to talk about the organs of government. So please do watch this video till the end because again, it's going to be very informative. And by the end of the video, you would able to comprehend the different branches of government. So let's get into video. Let's understand the definition of state in a very simple language. State का मतलब idea हो सकता है, concept हो सकता है, या किसी place का नाम हो सकता है. Number of a people, right? या आप कह सकते हैं a community of a people are living on a definite territory. आप उसको state consider कर सकते हैं. किसी भी state को form करने के लिए आपको चाहिए होता है representative और इन representative को elect करती है आपकी citizens. आइए देखते हैं state के 4 element. The first one is the population. तो एक स्टेट में आपको पॉपुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी. जी हाँ, जनसंख्या ज्यादा हो या कम हो, बट स्टिल वी नीड अ पॉपुलेशन, राइट. एंड द सेकंड वन इज द टेरिटरी. जब आप टेरिटरी की बात करें तो डेफिनेटली आपकी जो टेरिटरी है वो लैंड पे एग्जिस्ट करती है, राइट. और लैंड पे आपकी अगर बाउंड्रीज प्री डिफाइन नहीं हुई तो जो विद इन स्टेट है और आपकी नेबर कंट्रीज है उनके साथ में आपकी जो कन्फ्लिक्ट है मैक्सिमाइज हो जाता है, राइट. ऑल्दो जो आपके बॉर्डर्स होते हैं वो पानी और हवा में भी प्रीडिफाइंड होता है, बट अगर आपको अपनी कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करना है तो यू शुड हैव अ डिफाइंड बाउंड्रीज फॉर योर टेरिटरी. एंड द नेक्स्ट वन इज दी सॉवरेनिटी. ये स्टेट का एक हॉलमार्क है. अगर स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं है तो डेफिनेटली वो जो भी डिसीजंस लेगा किसी कंट्री के इन्फ्लुएंस में ही लेगा, विच इज नॉट गोइंग टू बी हेल्दी फॉर देयर गवर्नमेंट. गवर्नमेंट आपका स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और गवर्नमेंट आपकी एक टेम्पोररी फेनोमेना है क्योंकि गवर्नमेंट का आना जाना लगा रहेगा, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टेट इट्स अ परमानेंट फेनोमेना बिकॉज योर स्टेट विल रिमेन एज इट इज. हम यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में देखने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज द मोनार्की, जिसको आप राजतंत्र भी कह सकते हैं. भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे आप मिडिवल इंडिया हो या एंशियंट इंडिया हो, हमारा जो देश था, राइट, पूर्व काल में कहीं ना कहीं राजाओं के द्वारा शासित किया. तो जो मोनार्की होती है, राइट, वहाँ पे आपको किंग और क्वीन का रूल डायरेक्टली मिल जाता है. तो यहाँ पे 2 टाइप्स आपको मिल जाएंगे. द फर्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. यहाँ पे आपको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलेगा. एग्जाम्पल में आप यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, कनाडा को ले सकते हैं बिकॉज हियर द किंग एंड द क्वीन दे डू नॉट रूल एक्चुअली, right. The second one is the absolute monarchy. In the case of absolute monarchy, the king and the queen they rule in a very absolute manner. Example यूएई को ले सकते हैं. द सेकेंड वन इज द डिक्टेटरशिप, जिसको आप तानाशाह भी कह सकते हैं. तो यहाँ जो पॉलिटिशियंस होते हैं एक्चुअली दे ट्राई टू रेगुलेट द सिटीजन पब्लिक एंड द प्राइवेट बिहेवियर्स, राइट. तो एग्जाम्पल में आप नॉर्थ कोरिया के किम जोंग को ले सकते हैं जो कि अपनी तानाशाह के लिए जाना जाता है. उसके सिटीजन्स को क्या पहनना है और कैसे रहना है इस पे उसकी कड़ी नज़र बनी रहती है, राइट. और लीबिया से गद्दाफी, वो भी अपनी तानाशाही के लिए जाना जाता है. आइए देखते हैं द थर्ड वन, रिपब्लिक. रिपब्लिक एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें आप देखोगे कि जो हेड ऑफ स्टेट है उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है. हमारे स्टेट, अगर आप हमारी कंट्री की बात करें तो यू विल फाइंड हियर दैट हमारे जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं एंड प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है. इसमें आपको 2 टाइप्स मिल जाएंगे. द फर्स्ट वन इज द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, जिसमें आपके जो नेशंस होता है उसको हेड करने का काम आपके प्रेसिडेंट करते हैं. आप एग्जांपल में यूनाइटेड स्टेट को ले सकते हैं. एंड द सेकंड वन इज द पार्लियामेंट्री रिपब्लिक. तो इसमें आप देखोगे आपकी जो पार्लियामेंट है और प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो आपके नेशन को लीड करते हैं. एग्जांपल में आप हमारी कंट्री यानी इंडिया को ले सकते हो. एंड द नेक्स्ट वन कम्युनिस्ट, राइट. तो कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट होती है ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो मैक्सिमम रिसोर्स को क्या करती है, ओन करती है, राइट. आप एग्जांपल में आप चाइना ले लीजिए, मैक्सिको, नॉर्थ कोरिया, रशिया ले लीजिए. यहाँ पे सिंगल पार्टी रूल है, राइट. तो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है या कम्युनिस्ट कंट्री होती है वहाँ पे आपको सिंगल पार्टी रूल ही दिखेगा. एंड द लास्ट वन इज द डेमोक्रेसी. तो आपको यहाँ पता है कि डेमोक्रेसी जो सिटीजन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डिसीजंस मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं. यहाँ पे आपको 2 टाइप्स मिल जाएंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती है या इलेक्ट करती है वाया वोटिंग, राइट. एंड जब आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो सिटीजन है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रही है ताकि वो उनके बिहाफ से डिसीजन मेकिंग कर सके. आइए देखते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के 3 शाखाएं हैं. द फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल. एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को एग्जीक्यूट करने का, राइट. लेजिस्लेटिव जो होते हैं उनका काम होता है लॉ को बनाने का या
टू क्रिएट अ लॉ, इनका काम की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके चेक एंड बैलेंस बनाने का काम करते हैं। दे हैव टू सी कि आपकी जो भी लॉ क्रिएट हो रहा है और इम्प्लीमेंट हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है नेचर में या नहीं है। आइए देखते हैं एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव आप सेंट्रल और स्टेट लेवल पे देखने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि एट द स्टेट लेवल एंड ऑल्सो एट द सेंटर को आप दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एट द सेंटर एंड द स्टेट। यू विल फाइंड दैट कि आपके रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। जो रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में आपके प्रेसिडेंट्स हो जाते हैं। इवन आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं they also come under the category of executive. State, right? In that you will find that the governor and the chief minister, they both are the part of executive. And the next one is the legislative. So as I told you, they are basically responsible to create law. At central level, we have a two legislative body, Lok Sabha and Raj Sabha. Whereas at the state level, you will find that we have a state council and state assembly. Although स्टेट असेंबली आपको सारे स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में मिल जाएगा। जब आप स्टेट काउंसिल की बात करें तो वेरी सेलेक्टिव एंड यू विल फाइंड इन अ वेरी फ्यू स्टेट। जुडिशरी, जब आप जुडिशरी की बात करें तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट आपका हाईएस्ट कोर्ट इंडिया में 21 हाई कोर्ट होता है और क्रिमिनल, सिविल और फैमिली कोर्ट आपको दिख जाएंगे। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, चाहे आप एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी की बात करें तो इनके बीच में जो पावर शेयरिंग होती है वो गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि इंटरफेयर तो नहीं कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बॉडी ही डोमिनेट कर रहा है, राइट। तो चेक एंड बैलेंस ये बना रहता है। तो अगर आप यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को देखते हो तो इन तीनों के बीच में होता है horizontal power sharing, whereas when you talk about the power sharing between the state and the union, then it is the vertical in nature. So I hope you find this video informative. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को देखते हो तो इन तीनों के बीच में होता है horizontal power sharing, whereas when you talk about the power sharing between the state and the union, then it is the vertical in nature. So I hope you find this video informative. Then like कीजिए, शेयर कीजिए. Thank you for watching and listening me.